अधूरी प्रेम कहानी समय निकालकर जरूर सुने। वह लड़की कपड़े सुखाने रोज छत पे जाती। वह लड़का रोज अपनी छत की बाउंड्री के पास आकर खड़ा हो जाता और उसको निहारता रहता। लड़की को अटपटा जरूर लगता, कभी कभी गुस्सा भी आता, पर उस लड़के का वहाँ खड़े होकर उसको निहारना अंदर ही अंदर उसको अच्छा भी लगता। कई बार ऐसा भी होता कि वह छत पे कपड़े डालने आती, पर वो लड़का उसे वहाँ खड़ा दिखाई नहीं देता। फिर वह जीना चढ़कर 2-3 बार छत के चक्कर लगाती, पर वह लड़का उसको अपनी छत की बाउंड्री के पास खड़ा दिखाई ना देता। तब वो पूरे दिन अनमनी सी रहती। अगले दिन रिक्शा से कॉलेज जाते वक्त वह लड़का उसको अपने घर के बाहर चबूतरे पे खड़ा दिखाई दे जाता और हाथ में न्यूज़पेपर लिए उसको पढ़ने का बहाना करते हुए पेपर की आड़ से उसको देखता। वह भी उसको अपनी तरफ ताकते हुए देख लेती और मन ही मन खुश हो जाती। सर्दियों में नहाकर धूप में बाल सुखाने के बहाने से वो छत पर टहलती रहती और वो लड़का भी ट्रांजिस्टर हाथ में लिए क्रिकेट की कमेंट्री सुनने के बहाने अपनी छत पे आ जाता और ट्रांजिस्टर को छत की बाउंड्री की दीवार पर रखकर कमेंट्री सुनने के साथ साथ उसको भी देखता रहता। नजरें टकराने पर दोनों एक दूसरे की तरफ हल्की स्माइल भी कर देते। माँ के पास आने वाली मोहल्ले की औरतों से ही उसको आते जाते कान में पड़ा था कि वह एडवोकेट पुरुषोत्तम शरण जी का बेटा था और बीएससी कर रहा था, यानी उससे 2 वर्ष बड़ा था। लड़की जब भी रात को सोने के लिए लेटती तो उसी के बारे में सोचती रहती। होली से 3 दिन पहले वो मोहल्ले के अन्य लड़कों के झुंड के साथ उसके घर होलिका दहन के लिए चंदा मांगने आया था। उसने देखा कि उसके हाथ में कोई कागज का पुर्जा दबा था जो वह किसी तरह उसको देना चाहता था, पर अपने घर वालों के सामने वह उसके पास जाने से घबरा रही थी। चंदा लेकर जब सब चले गए और वह दरवाजे में कुंडी लगाने गई तो देखा था वह बाहर वहीं रुका हुआ था। उसने जल्दी से उसके हाथ में से वह कागज़ का टुकड़ा थमाया और वहां से चला गया। बाथरूम में आकर उसने पर्चा खोला, उसमें लिखा था आई लव यू। लड़की का दिल पर्चा पढ़ने के बाद जोर से धड़कने लगा। वह आसमां में उड़ने सी लगी, आंखों में सतरंगी सपने तैरने लगे। अगले वर्ष वह भी डिग्री कॉलेज में आ गई। अब तक वह बीएससी करके कॉलेज से निकल गया था और शहर के ही किसी पॉलिटेक्निक कॉलेज में एडमिशन ले लिया था। अब कॉलेज जाते वक्त वो अपने घर के चबूतरे पे दिखाई ना देता, क्योंकि तब तक वह अपने कॉलेज जा चुका होता था। अलबत्ता छुट्टी वाले दिन छत पे उसका आना बदस्तूर जारी था। मोहल्ले में आते जाते कभी कभी दोनों टकरा जाते। अधिक शर्म के कारण लड़की उसकी तरफ देखने से बचना चाहती और फिर भी वो दोनों की नज़र आपस में टकरा ही जाती। दोनों एक दूसरे की तरफ प्यार से देखते और आगे बढ़ जाते। लड़की भी उसके आई लव यू का जवाब लव यू टू में कहकर देना चाहती थी, पर उसको कभी मौका ही नहीं मिला। एक बार वह अपनी साइकिल से उस लड़की के रिक्शे के पीछे पीछे भी आया और शायद लड़का कुछ कहना चाह रहा था, पर लड़की के साथ उसकी सहेली भी बैठी थी, इसलिए कुछ ना कहकर ही वापस चला गया। अब लड़की की बीए द्वितीय वर्ष पार करते ही उस लड़की के घर वालों ने उसके ब्याह की बातें चलने लगी। उसकी हिम्मत नहीं हुई अम्मा पापा से कह दे कि उसे पुरुषोत्तम अंकल का लड़का पसंद है। एक दिन किसी दूसरे लड़के से उसकी शादी भी तय हो गई और देखते देखते उसकी शादी बहुत धूमधाम से हो गई। अगले दिन सुबह विदा के वक्त वह कार में बैठकर उसी के घर के सामने से गुजर रही थी। बैंड बाजे वाले विदाई का गाना बजा रहे थे। पी के घर आज हमारी दुल्हनिया चली। आंसू पहुँचते पहुँचते उसने घूंघट की आड़ से चबूतरे की ओर देखा। वो उदास सा
चबूतरे पे खड़ा उसी को देख रहा था। उसने आखिरी बार आज उसे जी भरकर देखा था। दिल में एक हूक सी उठी। फिर सिर झुकाकर उसने आंखें पोंछ ली। कार आगे बढ़ चुकी थी। तो दोस्तों, ये थी एक प्रेम की अधूरी दास्तां। आपको कैसी लगी? पसंद आई तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।